ये बच्चा अपने चाचा से मिन्नतें करता रहा, चाचू जान खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दें। उन जालिमों ने रहम ना खाया और यहां तक कहते रहे कि इसका बाप मर गया है, इसे भी जान से मार दें। ये मैं सुबह सुबह चारा काटने के लिए जा रहा था तो पीछे से उन्होंने आके मुझ पर हमला किया। मारपीट पहले शुरू की, पहले मारा पीटा रास्ते के ऊपर, फिर रास्ते से नीचे उतार कर उन्होंने एक भाई ने हमला किया मेरे ऊपर छुरी से, की वजह से मेरे 4 उंगलियां गई। अल्लाह, मेरी तो चीखें ही निकल गई थी। मैंने तब भाई को कभी बुखार में भी नहीं देख सकती थी, दोनों हाथ देखे मैंने। मेरा भाई पेशाब के लिए भी कहता मुझे पेशाब करवा के ले आओ, रोटी भी नहीं खा, खुद अपना मुंह तक साफ नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से करती हूँ। वो लोग धमकियां दे रहे हैं आपको दोबारा? अभी तो कहते हैं मेरे छोटे भाई की भी लात और बाल, उसको भी अल्लाह। रोज़े क़यामत अपने बाप को बताएंगी जाकर कि आपके सगे भाइयों ने, आपके रिश्तेदारों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई पर ऐसे किया? मैं ज़रूर बताऊंगी अपने बाप को। तेरी हिम्मत किवें हुई, तू मेरे खेता है चो नंगे। चाचा ने यतीम और मस्कीन भतीजे के हाथ पर कुल्हाड़ियां चला दी। वजह सिर्फ ये थी कि ये बच्चा उनके खेतों से गुजरकर अपनी पैलियों में जाता था और ये बात उन बदबख्तों से बर्दाश्त ना हुई और भतीजे के हाथ कुल्हाड़ियों और से काट डाले। ये बच्चा अपने चाचा से मिन्नतें करता रहा, चाचू जान खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दें, मैं अपने घर में बड़ा हूं, मैं वाहद कफील हूं, मेरी बहन है, मैं इनका रखवाला हूं, खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम खाएं। पर उन जालिमों ने रहम ना खाया और यहां तक कहते रहे कि इसका बाप मर गया है, इसे भी जान से मार दें। ये कहानी है क्या? आइए इस बच्चे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं किंगरा कड़याल। किंगड़े क्याल। नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर, ये आपके हाथ पर किसने जो है इतना तशद्दुद किया और किस किस तरीके से आपके हाथ गए हैं? ये जो हमला किया ये मेरे चाचा था तो उनके बेटे थे, और ये मैं सुबह सुबह चारा काटने के लिए जा रहा था तो पीछे से उन्होंने आके मुझ पर हमला किया। तकरीबन 10 अफराद से, जिनको 7 को मैं जानता हूँ, 7 की मैंने शक्लें देखी हैं, 3 की मैंने नहीं देखी, 3 को मैं नहीं पहचानता। वजह क्या थी? आपको किस जगह पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कितनी देर आपको ये लोग मारते रहे? ये तशद्दुद का निशाना मुझे बनाया गया है रास्ते के ऊपर, आबादी से बाहर, उनके घर के नज़दीक। ठीक है। उनके घर के नज़दीक, घर के सामने से हमारा रास्ता गुजरता है। यानी उनके घर से आप गुजर के सामने से अपनी पैलियों में जाते हो? जाते हैं, लेकिन अभी तो उनके घर के सामने भी नहीं मैं पहुंचा, पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। पहले ही पकड़ के उन्होंने मारपीट पहले शुरू की, पहले मारा पीटा रास्ते के ऊपर, फिर रास्ते से नीचे उतार कर उन्होंने एक भाई ने हमला किया मेरे ऊपर छुरी से, तो मैंने अपने पहला दायां हाथ आगे किया जिसकी वजह से मेरे 4 उंगलियां गई। अल्लाह, 4 उंगलियां कट चुकी हैं आपकी। और दूसरे भाई ने मेरे हमला किया फिर दातरी के साथ, जिसकी वजह से मेरी नब्ज़ वाली जगह। और उसके बाद उनको चाचा पास खड़ा था, मैंने खूब दुआएं दी हैं। आपने कहा नहीं कि चाचा जान रहम खाए मेरे ऊपर, मेरा बाप नहीं है सर पे, आप मेरे बाप की जगह पे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने खूब मिन्नत समाजत की उनकी, चाचा मेरी जान छोड़ दो, मैं घर में बड़ा हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बजाय छोड़ने के उन्होंने ललकारा मारा कि इसका बाप नहीं है, बाप दुनिया में नहीं है तो ये दुनिया में रहकर क्या करेगा, इससे भी जान से मार डालो। तो जब मैंने अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ उठाई, रोला मचाया, तो जो घर करीब थे चारा काटने वाले वो आए, उन्होंने मेरी जान छुड़ाई। उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब होगी मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरे घर कैसे लाया गया है, आगे हॉस्पिटल कैसे ले गए। वालिद साहब के इंतकाल को कितना टाइम हो गया है? 2009 में डेथ हुई उनकी। 2009 में? तब तो बड़े छोटी हो गई, मेरी बहन भी बड़ी छोटी हो गई। ये हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई 1 बहन, हम तो हमारी परवरिश चाची ने की है। उसके बाद यानी दूसरे चाची चाचा ने आपकी परवरिश की, यानी वो अच्छे भी हैं। जब आपके वालिद साहब जिंदा थे तब यही चाचे उनकी कितनी इज्जत करते थे? बहुत इज्जत करते थे, आपस में बैठते थे, झूलते थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आज वो नहीं रहे हैं तो आज ये जुल्म कर किया जा रहा है हमारा। जी नाज़रीन, आज अगर इसका बाप जिंदा होता तो इसे उसे पता चलता कि खून के रिश्ते कितने सफ़ेद हो चुके हैं। वो लोग जो किसी ज़माने में इनके बाप के कदमों में बैठते थे कि आपके फैसले ही हमारी ज़िंदगी चलाएंगे, और आज उन जालिमों ने इसके बाप के जाने के बाद
अपने भतीजे के दोनों हाथ जो है वो काट दिए। ये बेचारा तड़पता रहा। उस बहन पर क्या बीती होगी जब उसने लाडले भाई को खून में लथपथ देखा होगा। मेरी बहन, भाई जो होते हैं वो तो बहनों की बड़े लाडले होते हैं, एक दूसरे का मान होते हैं। जब आपका भाई आपके पास आया, उसकी हालत ऐसी थी, उस वक्त क्या बीती आपके ऊपर? जी मेरी तो चीखें ही निकल गई थी। मैंने तब भाई को कभी बुखार में भी नहीं देख सकती थी। दोनों हाथ देखे मैंने। क़यामत क्या गुजरी मैं ही जानती है, मेरा अल्लाह जानता है। उस वक्त दिल ने ये यकीन कर लिया था कि किसी और ने नहीं, आपके अपनों ने किया आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं किया था। मेरे भाई ने खुद ने मुझे बताया था, चाचुओं ने मारा है मुझे। उस वक्त माँ बाप की याद तो आई होगी ना? आपकी वालदा जिंदा है ना, आपके वालिद साहब जिंदा है। रोई होगी आपने उनको पुकारा होगा कि काश आप होते आज। जी बिल्कुल पुकारा था। ज़िंदगी में कभी इतनी कमी महसूस नहीं हुई माँ बाप की जितनी उस वक्त हुई थी। अल्लाह अकबर। किस तरह अपने भाई को देखती हैं? वो वॉशरूम तक नहीं जा सकता, आपके जो दूसरे कज़न हैं वो लेके जाते हैं, दर्द से अंदर चीख रहा था वो, तो कितनी मुश्किल में अपने भाई को देखती हैं आप? मेरा भाई पेशाब के लिए भी कहता मुझे पेशाब करवा के ले आओ। रोटी भी नहीं खा, खुद अपना मुंह तक साफ नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से करती हूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बहनें इसलिए रहमत होती हैं। बहनें और बेटियां ना अल्लाह पाक की तरफ से एक सबसे कीमती तोहफ़ा है। ये मेरी बेटी बता रही है कि मैं अपने भाई को वॉशरूम लेके जाती हूँ, इसको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, क्योंकि मैं अब इसका भाई बन चुकी हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे साथ दगा की है, धोखेबाजी की है, तब से हमारा रिश्तों पर एतमाद उठ गया है। आज अगर आपकी वालदा ज़िंदा होती तो अपने बेटे को इस हाल में देख उन पर क्या बीतना था? मेरी माँ तो वैसे ही मर जाती देखकर। मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी चाची है, वो माँ नहीं, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो उस दिन से ब्लड प्रेशर में रहती है। इतनी बीमार हुई, चाचू भी इतना बीमार हुई। वालदा को याद किया? माएँ तो जब इंसान टेंशन में हो तो माँ को याद करता है तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अम्मी जान को याद किया? अम्मी ख्वाब में आई हैं? अम्मी जान को याद करते हैं, रोज़ ही करते हैं, जब तकलीफ़ होती है याद होती है। अब कितनी मुश्किल है? आपने डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक ठीक होंगे आप? डॉक्टर ने कहा 2 उंगलियों का अंदाज़ा ज़्यादा वो ख़राब हो रही हैं, उनका भी पक्का नहीं पता वो सही होंगी या डैमेज हो जाएंगी। अल्लाह। इन चाचुओं के बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे ने आप? चाचुओं को यही है कि नाज़रीन, ऐसे रिश्तों के बारे में आपके क्या जज्बात निकलेंगे जिनसे आप पर उम्मीद हो कि ये लोग मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़े होंगे और वही आप पर जो है वही आपकी ज़िंदगी में सांप बन जाएं? क्या रोज़े क़यामत अपने बाप को बताएंगी जाकर कि आपके सगे भाइयों ने, आपके रिश्तेदारों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई पर ऐसा किया? मैं ज़रूर बताऊंगी अपने बाप को। मरियम नवाज़ साहबा तो पंजाब की माँ है। वो कहते हैं जनाब, पंजाब की हर बहन और बेटी मेरी रेड लाइन है। आपकी तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो मरियम नवाज़ साहबा को कुछ कहना चाहेंगी आप की वो माँ हैं, वो क्या कहेंगे उन्हें आप? माँ के गुजरने के बाद मैंने कभी किसी को माँ नहीं कहा, लेकिन आज मरियम नवाज से ही माँ कहती। माँ हमें इस तरह से मारा जा रहा है। मरियम नवाज़ साहबा, इस बच्ची की आंखों से निकलते हुए आंसू इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। वो कह रही है, मैंने कभी किसी को माँ नहीं बोला जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है। मैं आपको अपनी माँ कह रही हूँ कि अम्मा जान, इस वक्त मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, ये कहानी आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ाना ही बड़े बड़े घटिया किस्म के रिश्ते जो हैं वो एक्सपोज करते हैं कि भाई ने भाई के साथ ऐसा कर दिया, चाचे ने भतीजे के साथ, दादे ने पोते के साथ, लेकिन आज इस कहानी ने रुला दिया कि ना इसका बाप है ना इसकी माँ है, और सिर्फ बदबख्तों ने इसलिए मारा कि ये उनकी ज़मीन से गुजर कर जाता था और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। अभी तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं? 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, इनमें से एक को उन्होंने छोड़ दिया है। एक को छोड़ दिया है? एक को वो लोग छोड़ धमकियां दे रहे हैं आपको दोबारा? अभी तो कहते हैं मेरे छोटे भाई की भी लात और बाज। उसको भी है। अल्लाह अकबर। मरियम नवाज़ साहबा, ये वीडियो हम बना रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल जिसको बना रहे हैं, खुदारा किसी एक की भी वीडियो जब आप तक पहुंचे तो इस फैमिली का सहारा बने, इस बेटी के सर पर आके हाथ रखें। और DIG साहब, मेरी आपसे गुजारिश है खुदारा कि आप यकीनन माशाल्लाह आप बड़ा एक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है मुतलका SHO जो इनको यहाँ पे लगता है उसे हदायतनामा जारी करें कि इस बेटी के सर पर हाथ रखें।
ये कहानी आपके पास भेज रहे हैं, इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।